हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ऐसे खिले खिले घी फ्राई राइस बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका बताऊंगा। और इसके साथ में हम बनाएंगे कुल्थ की दाल। कुल्थ की दाल जो है खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है, और इस दाल के ना हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राइस बनाएंगे। राइस बनाने के लिए ये देखिए 500 ग्राम यहाँ पे मैंने राइस लिए हैं, और जिस कप या बॉल से हम मेजरमेंट करें उसी से हम पानी डालेंगे। जब हम राइस बॉईल करेंगे तो राइस को आपने सबसे पहले अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च है ना वो निकल जाए। अच्छे से चावलों को धो के बनाएंगे, आपके जो राइस हैं एकदम खिले खिले बनेंगे, क्योंकि जो स्टार्च है निकालना जरूरी होता है। तो कम से कम 30 मिनट तक चावलों को भिगो के रख दीजिए। और ये देखिए 30 मिनट का आप देख सकते हैं राइस में थोड़ी सी वाइटनेस आ चुकी है, और राइस थोड़े से फूल भी चुके हैं। तो इसके बाद आपने राइस बनाना शुरू करना है। अब घी फ्राई राइस बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम 2 बड़े चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे कढ़ाई में, और घी को हल्का सा गर्म कर लीजिए। जैसे घी मेल्ट हो जाए इसके बाद आपने चावलों का पूरा पानी निकाल देना है, और चावलों को आपने घी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा भून लेना है। भून के चावल बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और एक बात, आप तड़के में जीरे का यूज़ करना चाहें जीरा भी डाल सकते हैं, थोड़े खड़े मसाले डालना चाहें खड़े मसाले भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम कोई भी फ्लेवर नहीं निकाल रहे चावलों में। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट तक चावलों को मैंने यहाँ पे भून लिया है। इसके बाद पानी का मेन दिक्कत रहता है, पानी कितना डालना है। पहले तो देखिए 1 बाउल मैंने पानी का डाल दिया है, इसी बाउल से चावल लिए थे, और 1 बाउल मैंने भर के पानी का और ऐड कर दिया है। तो अब जिस भी कप या बाउल से मेजरमेंट करें उसी से पानी डालना है। साथ में 1.5 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक को भी चावलों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो राइस बनाने का परफेक्ट मेजरमेंट है, 1 कप आप राइस लीजिए, 2 कप उसमें पानी ऐड कर दीजिए। तो ऊपर से कवर कर देना है, गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए, ताकि यहाँ पे जल्दी से बॉयल आ जाए। ये देखिए गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है। और आज मैं आपको टाइम भी बताता हूँ साथ में। ये देखिए 10:17 हो रहे हैं ना, तो गैस की फ्लेम 2 मिनट के लिए आपने हाई करनी है। देखिए 10:19 हो चुके हैं। तो इसके बाद आपने ना गैस की फ्लेम यहाँ पे लो कर देनी है। एक बार चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 2 मिनट में चावलों में अच्छी तरह से बॉयल यहाँ पे आ जाता है। फिर से ऊपर से कवर करना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना कम कर देनी है, मीडियम कर देनी है। और यहाँ पे देखिए 6 मिनट तक मैंने उसके बाद चावलों को मीडियम फ्लेम में पकाया है। तो टोटल कितने मिनट हो गए? 8 मिनट हो चुके हैं चावलों को पकते हुए। और ये देखिए अब यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा पानी रह गया चावलों में। एक बार हल्का सा पलटे से चावलों को हिला देना है, फिर से ऊपर से कवर कर दीजिए। और अब आपने गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है, अच्छी तरह से दम लगा दीजिए, और इनको 5 मिनट तक लो फ्लेम में पकने दीजिए। ये देखिए 30 हो चुके हैं यहाँ पे। 17 पे शुरू किया था हमने चावलों को पकाना, मतलब 13 से 14 मिनट तक हमने चावलों को पका लिए यहाँ पे। तो पहले हमने चावलों को हाई फ्लेम में पकाया था, फिर मीडियम फ्लेम और लास्ट में लो फ्लेम में पकाया है। इससे चावलों में अच्छी लेंथ भी आती है और अच्छी सॉफ्टनेस भी आती है। देखिए चावलों को एक बार पलटे से पलटी कर दीजिए। तो इस तरह से आप घी फ्राई राइस बना सकते हैं। अब दाल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम देखिए कुल्थ की दाल ली है। एक जो दाल है जैसे मसूर की दाल होती है उसकी तरह देखने को, बट आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी चपटी रहती है। अब इस दाल का सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या है, इस दाल को बॉईल करके अगर आप इसका पानी पीते हैं, अगर केवल स्टोन वगैरह होते हैं किडनी में वो भी निकल जाती है, वेट लॉस में फ़ायदेमंद है, और भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो आपने दाल को ना अच्छी तरह से पहले धो लेना है। इस दाल को धोने के बाद ही आपने भिगोना है, क्योंकि जो पानी भिगोने के लिए यूज़ करेंगे उसी पानी में हम दाल को बॉईल करेंगे। तो के देखिए दाल को अच्छी तरह से मैंने 3 पानी से धो लिया है। धोने के बाद इसको बॉईल करते हैं। अगर आपने 1 कप दाल ली है तो 4 कप आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। और वैसे तो इसको 6 से 8 घंटे तक भिगो के रखा जाता है, बट यहाँ पे मैंने 1 घंटे के लिए देखिए दाल को भिगो के रखा है। थोड़ी सी दाल फूल चुकी है। इसके बाद आपने इसको प्रेशर कुकर में बॉईल करना है। तो के देखिए उसी पानी के साथ यहाँ पे मैंने दाल भी डाल दी है। 1 छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा आपने साथ में हल्दी पाउडर ऐड करना है, और थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। लहसुन को आप कूट के भी डाल सकते हैं, कच्चा लहसुन डालने से ना काफ़ी टेस्ट आता है इस दाल में। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ मैंने अदरक भी ऐड किया है, और थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करते हैं। और इसके साथ में आपने इसमें ना 1 छोटा चम्मच देसी घी ऐड करना है। दालें खुश्क होती है, घी का यूज़ जरूर करना चाहिए इसमें। थोड़ा सा मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, इससे दाल में अच्छा कलर आएगा। ऊपर से कवर कर दीजिए। हाई फ्लेम में 1 विसल लगवानी है, और लो फ्लेम में 30 मिनट तक आपने इसको पकने देना है। तब तक और तैयारी कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए 2 प्याज 1 टमाटर का यूज़ करेंगे। जो प्याज है इसको आपने फाइन चॉप कर लेना है। तो ये देखिए चॉप कैसे करते हैं, इस तरह से कट लगाइए प्याज में दोनों साइड।
1/2 कर दीजिए और इस तरह से पकड़ के आप प्याज को फाइन चॉप कर सकते हैं, या फिर आप लंबा लंबा प्याज को काट के डालना चाहें लंबा लंबा भी काट सकते हैं। यहाँ पे जो टमाटर है इसकी आइज़ आप हटा दीजिए और टमाटर को आपने 1/2 करना है। 1/2 करके इसमें उसी तरह से कट लगाने हैं जैसे प्याज में कट लगाए थे, और सारे टमाटर को इकट्ठा करके पकड़िए देखिए इस तरह से, और टमाटर को भी आपने फाइन चॉप कर लेना है इस तरह से। अगर आप टमाटर काटने में मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप टमाटरों को पीस के भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए प्याज टमाटर को भी यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है। अब यहाँ मैंने स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है। सबसे पहले आप उसमें 1 से 1.5 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड कीजिए। आप सरसों के तेल में भी दाल को बना सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। अच्छे फ्लेवर और डाइजेशन के लिए आप इसमें थोड़ी सी हींग ऐड कीजिए, और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और लहसुन को मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर आप पका लीजिए, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। इसके साथ में आपने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए, और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है ताकि सारे प्याज में एक जैसा कलर आए। तो कि देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका था, तो मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है। मिर्ची को आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं, बट बच्चों के लिए बना रहे हैं, आप मिर्ची को साबुत ही डाल दीजिए। उससे बाद में आप मिर्ची को निकाल भी सकते हैं। और इसके साथ में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच आप इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ कीजिए। और तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर का मैंने यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। अगर आप ज़्यादा ही तीखी दाल खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को मैंने मिक्स कर लिया प्याज के साथ में। इसके बाद आपने टमाटर ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक आपने कम ही डाला है क्योंकि दाल को बॉयल करते टाइम भी हमने नमक का यूज़ किया था। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए। तो देखिए टमाटर गल चुके हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालिए और गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। इन मसालों को भी थोड़ा सा आपने भून लेना है। जैसे हम मसाले डालेंगे आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, तो आप इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी डालने से क्या होगा, मसाला कढ़ाई से नहीं चिपकेगा और अच्छी तरह से पक भी जाएगा, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप कोई भी दाल बनाते हैं इस तरह से मसाला बना के तैयार कर लीजिए, आपकी दाल एकदम टेस्टी बनेगी। तो ये हमारा दाल का तड़का भी तैयार हो चुका है, और ये देखिए 30 मिनट तक दाल को यहाँ पे मैंने लो फ्लेम में पका लिया है। इसके बाद इसकी जो स्टीम है वो आपने निकालनी नहीं है, अपने आप स्टीम निकलेगी। तो आप इसका ढक्कन खोल दीजिए, और ये देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके बाद आपने दाल का जो पानी है उसको एक बाउल में निकाल लेना है, और इस पानी का यूज़ आप कर सकते हैं अगर बाई चांस केवल किडनी में स्टोन वगैरह हो तो इस पानी को पीजिए। एक सूप बाउल भर के आप उसका पी सकते हैं। तो क्या देखिए पानी दाल का मैंने यहाँ पे निकाल लिए। अब ये जो दाल है इसको अपने तड़के में डाल देना है, और दाल की आपने थोड़ी देर ना मसालों के साथ यहाँ पे भुनाई करनी है। इससे क्या होगा, दाल में जो अपना स्टार्च होता है ना वो अच्छी तरह से निकल जाएगा और दाल में अच्छी पकड़ भी आ जाएगी। तो गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है, और हाई फ्लेम में कम से कम 5 मिनट तक दाल को आपने भून लेना है। आप चाहे इसको थोड़ा सा मैश भी कर सकते हैं लैडर के साथ। तो ये देखिए आप देख सकते हैं 5 मिनट का देखिए दाल अच्छी तरह से टूट चुकी है, अच्छे से यहाँ पे गल चुकी है। अब आपने जो पानी निकाल के रखा होगा दाल का वो डाल देना है। अगर आपको लगता है दाल जो ज़्यादा थिक हो रही है, 1 कप पानी का और ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से दाल को मिक्स कर लेते हैं। तो पहले देखिए जब दाल को हमने बॉयल किया था अलग अलग लग रही थी, और अब दाल में अच्छी पकड़ आ चुकी है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें देसी घी ऐड कर दीजिए। ये मैंने आपको पहले बताया था, दालें खुश्क होती हैं, थोड़ा सा घी जरूर डालना चाहिए इनमें, और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारी कुल्थ की दाल भी तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।